अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की शाश्वती भाग द्वितीय से सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा। प्यारे बच्चों, इसे हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पाठ लंबा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, आपको पाठ भी अच्छे से नहीं समझ आता, तो इसलिए हमने इसे 3 भागों में विभक्त किया है और आज हम इसका पहला भाग करवाएंगे। तो पाठ पढ़ते हैं आज हम सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा। आजकल हम अपने जीवन में देखते हैं, आसपास के समाज में भी देखते हैं कि सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और वो जो है एक दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरों का तिरस्कार करके अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही स्वार्थ की भावना जो है आज के समाज का पतन का कारण बन रही है। ये लोग मेल जोल बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में भी प्यारे बच्चों पशु पक्षियों के माध्यम से एक वन का दृश्य स्थापित किया गया है और उसमें यही बात दिखाई गई है कि जिस प्रकार पशु पक्षी जो हैं राजा बनने के लिए एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, बाद में प्रकृति माता जो है उन्हें समझाती है कि आप लोग सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन मिलजुल कर रहें, ऐसे मिथ्या कलह ना करें, तो ही ये प्रकृति जो है सुंदर लगेगी। यही तभी यहाँ की मर्यादा, जंगल की मर्यादा, जंगल का की शोभा जो है वो बनी रहेगी। तो इस पाठ में इन पशु पक्षियों के माध्यम से ही समझाया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति। वन के जो दृश्य है, वनस्य दृश्यम, वन के दृश्य में, समीपे जो दृश्य दिखाया गया है वन का, उसमें समीप में ही एव एकहा, एव का मतलब ही, समीप में ही एकह नदी अपि बहती, एक नदी भी बहती है। अर्थात जंगल का दृश्य दिखाया गया है और उसमें उस दृश्य के पास में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह, एक शेर जो है वो सुखेन विश्राम्यते, सुख से अर्थात आराम से विश्राम कर रहा है। तदैव एकः, तभी एक वानरः आगत्य, वानर आकर तस्य पुच्छम धनोति, उसकी पूंछ को घुमा देता है, घुमाता है। क्या है? एकः सिंहेन सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एका वानरा आगत्य, तभी एक वानर आकर तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को धुनोति, धुनोति मतलब घुमाता है, खींच के घुमा देता है। तो क्या होता है फिर ऐसे में? शेर क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी पूंछ को कोई खींच रहा है। तो क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षम आरूढ़ा। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, उसको गुस्सा आ गया, वो जो शेर है वो क्रोधित हो गया। तो क्रोधित शेर तम, उस पर प्रहर्तुम इच्छति, प्रहार करना चाहता है। प्रहर्तुम इच्छति, इच्छति का मतलब होता है चाहना, तो वह उस पर प्रहार करना चाहता है। प्रहार का मतलब है उस पर आक्रमण करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। परम वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षम आरूढ़ा, परंतु, परम मतलब परंतु, वानरस्तु, वानर तो क्रुधित्वा कूद कर, परंतु वानर तो कूद कर वृक्षम आरूढ़ा, पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वो मारने की कोशिश करता है, कौन? शेर, शेर वानर को मारने की कोशिश करता है तो वह वानर पेड़ पर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब क्या कहा है यहाँ पर? तदैव अन्यस्मात्, तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, एक अन्य वृक्ष से, अपरः वानरः, एक दूसरा वानर, तभी एक अन्य वृक्ष से एक दूसरा बंदर
सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को आकृष्य मतलब खींचकर, शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि, फिर से वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। अर्थात वो उसका तेजी से कान खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। कौन? दूसरा बांदर। तभी अन्य स्मात् वृक्षात अपरा वानरा, तभी एक दूसरे पेड़ से, अन्य पेड़ से दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर का कान खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंति ही, इस प्रकार वानर जो है, वानरहा बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार में वानर वारम वारम बार बार सिंह तुदंती, शेर को तंग करते हैं। इस प्रकार बार बार वानर जो है वो तंग करते हैं, यानी कि कोई कान खींच के चढ़ गया इधर से, तभी वो उसकी तरफ भागा शेर, तो तभी दूसरे ने उसकी पूंछ खींच ली, किसी ने उसके ऊपर झपट्टा मार के भाग गया। तो इस प्रकार से उसको बार बार तंग कर रहे हैं, तंग करते, तुदंती मतलब तंग करना। तो इस प्रकार वानर जो है सिंह को बार बार तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावते ही, और वो जो क्रोधित शेर है, जो क्रोधित शेर है वो इतस्ततः यहाँ वहाँ धावती भागता है, गरजती गरजता है, यहाँ वहाँ भागता है गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होता है। क्या है? क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित शेर यहाँ वहाँ भागता है, गरजती, गरजती का मतलब गरजता है, गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। तिष्ठति मतलब रहना, रहता है, ठहरता है, तो कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसन्ति ही वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रित कलरव कुर्वन्ति ही। तो क्या है? वानरा हसन्ति, वानर हंसते हैं, वो बंदर जो हैं वो सारे के सारे हंसते हैं। वृक्षोपरि च, च का अर्थ है और, वानर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणः अनेक पक्षी जो बैठे हुए हैं, अनेक पक्षी, अपि का मतलब है भी, तो वृक्ष के ऊपर और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए विविधा पक्षिणः विविध अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंहस्य एतादृशी शेर की इस प्रकार की दशां दृष्ट्वा दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरव कुर्वन्ति ही, हर्ष से मिला हुआ अर्थात खुशी से मिला हुआ कलरव यानी कि शोर कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात क्या है? वानर हसन्ति, वानर हंसते हैं, जो बैठे हुए हैं पेड़ों पर बहुत सारे वानर, तो वो हंसते हैं। वृक्षोपरि च, च का अर्थ है और वृक्षोपरि और वृक्ष के ऊपर विविधा पक्षिणापि बहुत सारे पक्षी भी सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा, सिंहस्य शेर की एतादृशी इस प्रकार की दशां दृष्ट्वा दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरव कुर्वन्ति, हर्ष से मिश्रित यानी कि खुशी से भरा हुआ शोर, कलरव मतलब शोर, कुर्वन्ति करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजा सनपि तुच्छ जीवे आत्मनः एतादृश्या दुरवस्था श्रांत सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति ही। निद्राभंग दुखेन, नींद के भंग होने के दुख से, नींद टूट गई उसकी, तो नींद के टूटने के दुख से भी, मेरी नींद इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया सोते हुए को, तो नींद के भंग होने से जो दुख उत्पन्न हो रहा है उस दुख से वन राजा, जो शेर है वो वन का राजा, सनपी होते हुए क्या, तुच्छ जीवे, उन तुच्छ जीवों से, आत्मना अपनी, एतादृश्या इस प्रकार की दुरवस्था, दुरवस्था को होता हुआ देख, होते हुए, शांतम थका हुआ, सर्व जंतुन दृष्टवा सभी जंतुओं को देखकर पृच्छति मतलब पूछता है। क्या कहा है यहाँ पर? निद्रा भंग दुखेन वन राजा, निद्रा के भंग होने के दुख से वनराज वह शेर जो है, सन्नपि तुच्छ जीवे मतलब उनके द्वारा, जो उसकी तुच्छ जीवों के द्वारा, आत्मना एतादृश्य दुरवस्था अपनी इस प्रकार की दुरवस्था होते हुए
और श्रांता और थके हुए वह जो शेर जो है सर्व जंतुन दृष्टवा, वो सारे जंतु जो बैठे हुए हैं पेड़ पर, पक्षी हैं, उनको देखकर पृच्छति पूछता है। क्या पूछता है? सिंह कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए, भो अरे अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किम मतलब क्या, भयम न जायते, भय मतलब डर, क्या तुम्हें डर उत्पन्न नहीं होता, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम किस लिए, माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, माम एव तुदंती मुझे ही तंग कर रहे हैं, किस लिए तुम सभी मिलकर, सर्वे मिलित्वा मतलब सभी मिलकर, माम एव तुदंती मुझे तंग कर रहे हो। वानरा एक वानरा, यद तुम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्या कहा यहाँ पे, यतः त्वं वन राजा, कि तुम जो है वनराज भवितुम हो, तुम वनराज होने के सर्वथा अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य हो। क्या कहा यहाँ पर कि यत त्वं वनराज भवितुम, तुम जो है वनराज होने के सर्वथा अयोग्य, सर्वथा अयोग्य भवितुम मतलब हो, तुम वनराज रहने के सर्वथा अयोग्य हो, योग्य नहीं, सर्वथा जमा अयोग्य, तो आ जो है वो पूर्व रूप का एस का निशान हो गया है यहाँ पर, तो सर्वथा अयोग्य है, ये संधि है, विच्छेद है यहाँ पर, और संधि होने पर जो आ है उसको एस का निशान हो गया, तो तुम जो है अयोग्य हो सर्वथा हर प्रकार से वनराज, वन का राजा होने के लिए। राजा तो रक्षका भवती, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षा करने के लिए होता है। परम भवान तो भक्षका, परम परंतु भवान का अर्थ है आप, परंतु आप तो भक्षका भक्षक हो, अर्थात हमें खाने वाले हो, हमें खा जाते हो। राजा तो रक्षका, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भगवान आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षसीषि, अपि च और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्था ना असि, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, समर्था नासी समर्थ नहीं हो, और भी क्या कहा है भी तुम जो है अपनी रक्षा, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षसी, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे, कथम कैसे, अस्मान मतलब हमारी, रक्षसी रक्षा करोगे, अर्थात तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्ति, किम क्या, न श्रुता नहीं सुनी है, त्वया तुमने, पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र की उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अप्रयसदः जंतुन पार्थिव रूपेण सैकतांतो न संशया, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अप्रयसदः, या का मतलब है जो अप्रय, जो दूसरे, वित्रस्तान जो पीड़ित हैं, जो डरे हुए हैं, जो क्या है, जो दूसरे लोग डरे हुए हैं, पीड्यमान पीड़ित हैं, उनकी सदा हमेशा जो है उन जंतुओं की पार्थिव रूपेण शरीर के रूप से, शारीरिक रूप से, न रक्षति रक्षा नहीं करता है, अर्थात जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग डरे हुए हैं, उनकी जो व्यक्ति अपने शारीरिक बल से रक्षा नहीं करता है, सैकतांतो वह यमराज है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, क्या कहा इसमें एक बार फिर देख लीजिए, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अप्रयसदा, या मतलब जो परे, जो दूसरे जो लोग हैं, जो लोग अन्य, अप्रय मतलब दूसरे, वित्रस्तान जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, पीड्यमान पीड़ित हैं, उनकी सदा हमेशा जो है उन जंतुओं की पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सैकृतांतो वह यमराज है, वह काल के समान है,
न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। का कहा, अब पेड़ पर एक कौवा बैठा है। ये सारी बात सुनकर कौवे ने कहा, आम सत्य कथितम त्वया, आम मतलब हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुमने सत्य कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहम एव योग्यः, वस्तुतः इसलिए वनराज भवितुम, वनराज होने के तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। क्या कहा उसने? अब उसने भी अपनी ताल ठोक दी। उसने कहा, भाई तुम ठीक कह रहे हो। बंदर की बात में उसने हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि ये वनराज बनने के तो योग्य नहीं है, तो इसलिए वनराज भवितुम, वनराज होने के तू मतलब तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। तो वनराज बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अब वो वहीं पर एक कोयल भी बैठी है पेड़ पर। उसने उपहास करते हुए, उपहसन का अर्थ है उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्य है, तुम कैसे योग्य हो, कैसे मतलब कथम मतलब कैसे, त्वम योग्य, तुम योग्य हो, तुम कैसे योग्य हो, वनराज भवितुम, वनराज बनने के लिए, तुम जो है वनराज बनने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली क्रोशी ही। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र का मतलब है यहाँ, तत्र का मतलब है वहाँ, यहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना। अब कौवे की आवाज़ कैसी होती है? काँव काँव करता है। तो उस कोयल ने यही कहा कि भाई यहाँ वहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, काँव काँव की इस कर्कश ध्वनि से वातावरणम, वातावरण को आकुलीम क्रोशी, आकुलीम मतलब व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनिर अस्ति, और क्या है भाई तुम्हारा न तो रूप है और न ही ध्वनि, और न ही ध्वनि है। भाई तुम्हारा न तो रूप अच्छा है, भाई तुम्हारे तुम काले रंग के हो, ऊपर से ध्वनि भी तुम्हारी आवाज़ भी ऐसी है, भाई काँव काँव करते हो तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो कृष्ण वर्ण काला रंग है, और मेध्या मेध्य भक्षिकम, और मेध्या मेध्या अर्थात जो घृणित वस्तु हैं, जो खाने के योग्य नहीं होती हैं, और जो खाने के योग्य हैं उनको खाते हो, अर्थात जो खाने के योग्य वो भी खाते हो, और जो नहीं खाने के योग्य है घृणित वस्तु है वो भी खाते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तो तुम कैसे वनराज हो जाओ, मन्यामहे वयम हम मान ले, हम तुम्हें कैसे वनराज, अपना वन का राजा मान ले। वयम मतलब हम जो है, त्वाम तुम्हें, कथम मतलब कैसे, वनराजम मन्यामहे वन का राजा मान ले, अर्थात तुम्हें हम कैसे अपना राजा मान ले। अब ये तो बात कह दी कोयल ने। अब कौवा क्या कहता है? अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे किम जल्पसी, जल्पसी अर्थ है बात करती हो, क्या बात करती हो। यदि अहम कृष्णवर्णा, यदि अहम कृष्णवर्ण, यदि मैं काले रंग का हूँ, मेरा वर्ण, मेरा रंग काला है, तरही त्वम किम गौरांगा, तरही तो त्वम किम गौरांगा, तो तुम क्या गोरी हो, तुम क्या मतलब गौरांग यानी कि सफ़ेद रंग कहा है यहाँ पर। तो उसने कहा भाई मेरा रंग काला है तो तुम्हारा भी तो काला है, तुम कौन सा गोरे रंग की हो। अपीच विस्मृते, और क्या भूल गए हो, और भी विस्मृते, क्या विस्मृत हो गया है, क्या भूल गई है। किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, क्या कहा है उसने कि और भी भूल गए तुम कि यत कि जो मतलब मम मैं, हम जो है मुझे सत्य प्रियता का, सत्य के लिए प्रिय, तो जनानाम कृते इस लोगों में उदाहरण स्वरूप माना जाता है। उदाहरण स्वरूप कि मुझे जो है सत्य प्रियता के रूप में, सत्य प्रिय के रूप में, अर्थात मुझे सत्यवादी के रूप में, जनानाम इस लोगों के बीच में उदाहरण स्वरूप माना जाता है, अर्थात मैं झूठ नहीं बोलता। उदाहरण स्वरूप माना, कैसे माना है। अब उसने कहा अनृतम वत्सी चेत काक दशेत, अनृतम वत्सी भाई अनृतम झूठ, वत्सी मतलब बोलते हैं, जो झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलते हो, चेत तो काका दशेत तो कौवा
डस लेता है, काट लेता है। अर्थात हिंदी में कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। तो अनिर्गम वत्सी, झूठ बोलता है तो कौवा दशेत मतलब कौवा काट लेता है, कौवा काट जाएगा। तो यहाँ पर ये उसने उक्ति बताई है कि भाई मुझे सत्य प्रेता के रूप में इन लोगों के बीच में जो है उदाहरण के स्वरूप में समझा जाता है। मुझे झूठ बोल कहते हैं ना, झूठ बोलेगा तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम है, और इसी प्रकार से इति प्रकारेण इसी प्रकार से अस्माकं परिश्रम है, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, च का अर्थ है और ऐक्यम का अर्थ है एकता। हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है। और भी काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र हम मनते, और भी क्या कहा है, काक चेष्टा, काक की चेष्टा वाला विद्यार्थी, एवं मतलब ही काक की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मनते, आदर्श छात्र, आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। अर्थात जिसकी काक चेष्टा है वही विद्यार्थी जो है वो आदर्श छात्र के रूप में माना जाता है। तो आगे क्या कहा उसने, कोयल ने, अलम अलम अति विकथनेन, के बस करो, और डींगे मारना, अविकथनेन मतलब अतिशोक्ति करना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, डींगे मारना, बस करो। किम विस्मर्येत, क्या तुम भूल गए हो कि काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेद पी काक्यो वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। काका कृष्णा कौवा भी काला होता है, पीका कृष्णा कोयल भी काली होती है। क्या, काका कृष्णा पीका कृष्णा, कौवा भी काला होता है, पीका कृष्णा और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, क्या भेद है पिक और काक्यो, कोयल और कौवे में, अर्थात दोनों ही काले रंग के हैं, भाई दोनों में क्या भेद है, कैसे पता लगेगा कि ये कोयल है ये कौवा है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय जब आता है, वसंत समय की प्राप्त होने पर या वसंत समय के आने पर, काका काका, कौवा कौवा हो जाता है, और पीका पीका, अर्थात जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ से कौवे का पता लग जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो प्यारे बच्चों, इस भाग में इतना ही, बाकी का शेष पाठ द्वितीय और तृतीय भाग में करवाएंगे। तो आप इसे देखिए अच्छे से और समझिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।